अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद हक सच टीवी पर न्यूयॉर्क से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम माफिया से इस वक्त लड़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस चैनल पर हक और सच की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए ये माफिया भी हमारे ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हो गया। इन्होंने हमारी फेसबुक इंतज़ामिया को हमारे फेसबुक के पेज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स की और हमारे जो है ना और फेस उसको बंद करवाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इन माफिया को कि ये माफिया फिक्र ना करे, इस किस्म के ओछे हथगंडों से ये हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकेगा। इनाफ इज़ इनाफ, इस मुल्क में बहुत कुछ हो गया, अब हमें इस जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होना चाहिए। दूसरा, हम बहुत जल्द हक सच के लोगों के लिए एक्सक्यूज़ मी एक हक सच गोल्ड मेंबरशिप जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होगी कि आप हक सच की वीडियो को आपने कहाँ कहाँ शेयर करना है और उससे आपको बेशुमार बेनिफिट्स मिलेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। उसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत अहम है और आज की वीडियो, जैसा कि आप इसके थंबनेल से भी क्लियर है, पहली नुक्ता हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि पिछले 2 माह के दौरान पाकिस्तान में रियल एस्टेट की प्राइसेस अचानक क्यों बढ़ गई हैं, पूरे पाकिस्तान में, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो। दूसरी बात, हम ये भी बताएंगे क्या ये आर्टिफिशियल बबल है या ये इस प्राइजेस बढ़ने के पीछे कुछ ठोस वजूहात मौजूद हैं। और तीसरी और आखिरी एंड में बात मैं ये बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए, आप डिसीजन क्या लें, जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, जो प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, 12 से 15 मिनट के दरमियान इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए ताकि आपको भरपूर फ़ायदा हो सके। 2016 में अचानक इसहाक डार जब वजीर खारजा थे, उन्होंने रियल स्टेट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए और रियल स्टेट को टैक्सेस के शिकंजे में जकड़ लिया गया। उसके बाद हमने देखा कि 2016 से प्राइजेस रियल स्टेट के ऊपर नहीं जा सकी। हमने ये भी देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुसलसल नुकसान हो रहा था उनको, क्योंकि डॉलर मुस्तकिल तौर पर नीचे आ रहा था। आज भी आप देखें, एक डॉलर 165 से 170 के दरमियान फ्लक्चुएट करता है और जब उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी तो 100 का डॉलर था। आपने ये देखा कि इसके अलावा भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, जैसे कि हमने बहरी टाउन कराची में देखा, वहाँ पर इलीगल यूटिलिटी चार्जेस वगैरह लगा दिए गए। अभी 3 माह पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान किया और उस कंस्ट्रक्शन पैकेज में इससे पहले चले मैं आपको ये बता दूं कि अभी कहा जाता है कि डीएचए फौज मुल्तान में एच ब्लॉक में 20 लाख रुपए का इजाफा हो गया है, एम ब्लॉक में 15 से 20 लाख रुपए का इजाफा हो गया है, डीएचए इसी तरह बहावलपुर में 5 लाख का इजाफा हो गया है, डीएचए कोयटा में 5 लाख रुपए बढ़ गया है, प्रिज्म में 10 से 15 लाख रुपए बढ़ गया है, ग्वादर में संगार हाउसिंग सोसाइटी में 25 लाख रुपए बढ़ गया है फेज़ 1 में एवरेज प्लॉट का, डीएचए लाहौर 7 में 30 से 35 लाख रुपए का इजाफा हुआ है, डीएचए सिटी कराची में 30 से 35 लाख रुपए का इजाफा हुआ है 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में, डीएचए फेज़ 8 कराची में 50 से 70 लाख रुपए का इजाफा हुआ है 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में। तकरीबन 1 माह में प्रॉपर्टी में काफ़ी इजाफा हुआ है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि ये जो न्यूज़ है ये कितनी करेक्ट है, पर इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और पूरे पाकिस्तान में हुआ है। डीएचए बहरिया टाउन कराची में भी हुआ है और इस्लामाबाद में भी टॉप सिटी में इजाफा हुआ है। अच्छा, अब मैं कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात कर रहा था। इमरान खान ने 3 माह पहले एक कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान किया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब चलती है तो उससे 30 डिफरेंट इंडस्ट्री चलती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं कि हम सबसे पहले हम जो टैक्सेस हैं उनको हम कम कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी को 5% से 1% कर दिया गया। कैपिटल गेन टैक्स आपको पता है 4 से 8 साल कर दिए गए, और इसी तरह कैपिटल गेन सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी और सूबा के टैक्सेस कम किए गए, जो कि एक बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ, सब स्टेप्स था। उससे रियल एस्टेट मार्केट पे बहुत अच्छा असर पड़ा, क्योंकि जब आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाती है तो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था। इस वक्त इंटरेस्ट रेट 7% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2001 और 2 में भी हमने देखा जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। ये सेकंड एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। अभी कहा यह जा रहा है कि जी सीमेंट की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। देखिए, अफगानिस्तान में सीमेंट तो पहले भी स्मगल होता था। अभी जो इमरान खान ने, मैं भी आता हूँ, लोन शोन जो दूसरे जो कंस्ट्रक्शन की पैकेज लॉन्च किए हैं उसका तो इफेक्ट आना है।
अगर सीमेंट की कंजम्पशन रिकॉर्ड कंजम्पशन हुई है जून जुलाई में, तो ये बहुत अच्छी साइन है। इसका मतलब ये है कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेज़ी से जो है ना वो फैल रही है। ठीक है, इसके अलावा अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इमरान खान ने की, उन्होंने कहा कि IMF और वो जो फाफ्टा में हमारा नाम चला गया ग्रे लिस्ट में, उन्होंने हमें 31 दिसंबर तक इजाज़त दी है। 31 दिसंबर तक जो लोगों के पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है वो पैसे अपने बैंक में जमा करवाएं, उसके बाद FBI के पोर्टल पर डिस्क्लोज करें, उसके बाद उनको 31 दिसंबर तक वो प्लॉट भी ले सकते हैं उस पैसे से, और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में आज तक जितनी भी इन्वेस्टी आई हैं वो नाकाम हुई हैं। रियल स्टेट पाकिस्तान में इस वक्त कोई और बिजनेस आप नहीं कर सकते। इस वक्त बहुत बड़ा वैक्यूम था। 2016 से प्रॉपर्टी भी बहुत नीचे जा रही थी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये इमरान खान का पैकेज कामयाब हुआ है, उसके पीछे लोन की पॉलिसी है, जो मॉर्गेज की पॉलिसी है, जो 5 मरले और 10 मरले के लिए इमरान खान ने ऐलान किया है, और जिसको हुकूमत सब्सिडाइज भी कर रही है। ये जो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 80% जो रियल स्टेट में पैसा है वो ब्लैक मनी का होता है, 15% ओवरसीज पाकिस्तानी का है, और 5% जो होता है वो जेन्युइन हलाल का पैसा जो पाकिस्तानी लगाते हैं, जो पाकिस्तानी बेस्ड रेजिडेंट है। जो इस वक्त इतनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसमें कोई शक नहीं, जो ये ब्लैक मनी है, जो ये करप्शन का पैसा है, ये जो हराम का पैसा है, लोग जो है ना इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, और चूंकि गवर्नमेंट से सोर्स नहीं पूछ रही, ये जो है ना ये जो चीज़ है ये फैक्टर है। दूसरा मैंने आपको इंटरेस्ट रेट का बता दिया। ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान में थे। उनकी जब प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी उनको रिलीफ मिल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर जा रही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान कमाया। अच्छा, एक चीज़ और इमरान खान ने किया है कि ये जो डिफरेंट NOCs लेने पड़ते थे LDA से, डिफरेंट अथॉरिटी से, इसमें करप्शन इन्वॉल्व थी, इसमें रेट टैपिज्म था, इसमें फेवरेटिज्म था, इसमें प्रोजेक्ट सफ़र होते थे। अब इन्होंने क्या किया है, 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और ये कहा है कि बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, और इनसे कहा है कि बजाय आप इंसानों के मोहताज हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आपको अगर एक सर्टन टाइम फ्रेम से अगर आपको NOC नहीं मिलता तो आपको इजाज़त होगी, आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन जो है ना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जब एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो उसमें 30 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। सीमेंट भी उसमें चलेगा, ईंटों वालों का कारोबार भी चलेगा, रेत वालों को भी चलेगा, लेबर भी उसके अंदर चलेगी, प्लम्बिंग का काम होगा, इलेक्ट्रिकल का काम होगा, आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान ने जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज ऐलान किया है, उसने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे जो लोग बैंक लोन क्यों नहीं देते थे? बैंक लोन इसलिए नहीं देते थे कि एक दफ़ा बंदा जब डिफ़ॉल्ट हो जाता था तो प्रोसीजर, कोई लॉ नहीं था जिसके तहत बैंक को ये इख्तियार होता कि वो लोन जो डिफ़ॉल्टर है उसके मकान पे कब्जा कर सकता था, जिसकी वजह से बैंक लोन देने में हेजिटेंट थे। अभी इंडिया के यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर 80 से 90% रेशो है जो बैंक लोन देते हैं घर खरीदने के लिए। इंडिया में ये सिर्फ 10% है, इवन मलेशिया में 30% है। पाकिस्तान में चूंकि ये कानून नहीं था तो इन्होंने ये कानून अब बना दिया है, अब बैंकों को ये इख्तियार दे दिया, जो बंदा डिफ़ॉल्ट करेगा आप उसको कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% थी। अब जब आप ये देखें कि एक बंदे के पास जिस पर मकान है और वो किराए पे रहता है, प्लॉट है, तो वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेके अपना मकान बना लेगा और एक पोर्शन को किराए पे देकर और जो है ना दूसरा बैंक की किस्त देता रहेगा। इसी तरह जो 10 मरले का मकान भी इस तरह बनेंगे। तो आप ये देखें जब एक कॉमन आदमी तक एक्सेस मिल जाएगी तो ये कितनी तेज़ी से जो है ना ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। इसके अलावा आप ये देखें कि उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि हमने 50 लाख लोगों का जो घरों का वादा किया था उसमें हम 30 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब्सिडी कैसे दे रहे हैं कि जो 5% इंटरेस्ट है वो बहुत कम है 5 मरले के मकान पर, 10% जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है 10 मरले के मकान पर, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। इसी तरह 30 अरब रुपये की सब्सिडी जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है उसमें मिल रही है। यानी पहले जो घर 1 लाख घर बनेंगे उसमें हर घर 3 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। मतलब अगर एक घर की कीमत 20 लाख रुपए आई है तो उस घर की कॉस्ट 17 लाख रुपए रह जाएगी, 3 लाख रुपया गवर्नमेंट वो जो पे करेगी। इससे भी बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्ट पड़ा है बैंकों को जो है ना। और इसके अलावा बैंकों को ये कहा गया है कि 5% आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन लोन के लिए मुख्तस करेंगे, जो कि 330 अरब रुपया बनता है। और जो ब्लैक मनी से सोर्स नहीं पूछा जा रहा, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ेगा। जो रिज़र्व इससे फॉरेन करेंसी जो बाहर से पैसा है वो डेफिनेटली जब ये इंडस्ट्री चलेगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास तो कोई और हल नहीं होता, और डेफिनेटली वो बाहर से पैसा का फ़्लो जो है ना ज़्यादा आएगा। पहले जो बाकी इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल वगैरह, उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता था। अब जो है और जबकि कंस्ट्रक्शन वालों को 14% पे मिलता था। 2001 और 2 में भी ऐसा ही था, जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन वालों को 7% पे लोन दिया था तो आपने देखा था प्रॉपर्टी में बहुत बूम आया। अभी लोग डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे थे जिसमें गवर्नमेंट को कोई टैक्सेस नहीं मिलते थे। अभी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे जिसमें गवर्नमेंट को कोई टैक्सेस नहीं मिलते थे। लोग आटे में, चीनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, इसमें कोई टैक्सेस नहीं मिलते थे। लेकिन आप ये देखें कि अभी जिस तरह लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और डॉलर का इन्फ्लो होगा तो उम्मीद की जा रही है कि नीचे आएगा, जो डॉलर है वो नीचे आएगा। और रियल एस्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अगर ये देखेंगे कि गवर्नमेंट इसको इतना पसंद करेगी कि 31 दिसंबर के बाद भी इसके ऊपर जो है ना इसमें गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर देगी। 70% पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरह चलती है। अच्छा, अब ये जो सारे फैक्टर्स आपने देखे, टैक्सेस का कम होना, ब्लैक मनी से नहीं पूछा जाएगा, लोन्स का मिलना, ये सारी चीज़ें, और इंडस्ट्री डिप्रेस थी बहुत ज़्यादा, उसमें 2016 से जो है ना इस सारी चीज़ की वजह से अभी मार्केट में इस वक्त हर तरफ प्राइजेस ऊपर जा चुकी है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बात तो ये है, क्या ये बबल है और क्या ये इस तरह स्टेबल रहेगा? मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ 31 दिसंबर के बाद डिटरमिन करेगी। लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद भी अगर गवर्नमेंट इस पॉलिसी को, ब्लैक मनी की पॉलिसी को एक्सटेंड नहीं करती, फिर भी मैं नहीं समझता कि प्राइजेस नीचे इतनी ज़्यादा जाएंगी। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो 2 माह पहले जो प्राइजेस थी उससे भी नीचे चली जाएंगी। मेरा ख्याल ये है कि करेक्शन ज़रूर हो सकती है, कितनी करेक्शन हो सकती है गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। लेकिन एक अगर करेक्शन भी हुई तो एक स्टेज पे एक लेवल पे आके ये प्राइजेस स्टेबल हो जाएंगी, नंबर 1। तो अगर किसी लोग समझते हैं उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है तो वो वेट करें, 31 दिसंबर के बाद प्राइजेस में थोड़ी बहुत ही करेक्शन आएगी। और तीसरी बात, अब सोचना ये है कि दूसरे लोग क्या करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनको नियर फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत है, बेटी की शादी करनी है, कोई अपना इलाज करवाना है, बेटे को कॉलेज भेजना है, वो ये आइडियल टाइम है, इस वक्त अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें, इस वक्त अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। जो लोग बैड लोकेशन के प्लॉट्स होल्ड करके बैठे हुए थे, उनको चाहिए कि वो बैड लोकेशन के प्लॉट बेचकर अच्छी थोड़ा सा पैसा डाल के अच्छी लोकेशन के प्लॉट ले ले, नंबर 2। नंबर 3, जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, अब जितना जूस था वो प्रॉपर्टी में निकल गया, इट इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं। अब उन लोगों के मुतालिक क्या कहा जाए, जो लोग जिन्होंने 2 महीने में कुछ नहीं किया, क्या ये ट्रेन मिस कर दी? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा सा वो सब्र कर लें। 31 दिसंबर के बाद जब प्राइस थोड़ी सी करेक्ट हो जाएगी, करेक्शन आएगी, उस वक्त वो, हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कभी भी आप फाइलों में इन्वेस्टमेंट करें, कभी भी आप ऑफ ग्राउंड प्लॉटों में इन्वेस्ट मत करें, कभी भी किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट ना करें जिसमें आपको पता ना हो कि इनके पास ज़मीन है कि नहीं है। कभी भी आप ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी, अभी तक नहीं हो सकी। हमेशा ऑन ग्राउंड चीज़ लें, ऑन पोजेशन लें, और वो वाली चीज़ लें जिसमें आप कल घर बना सकें, या कम अज़ कम आप हाफ कुक प्लॉट की टर्मिनोलॉजी हक सच ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां एटलीस्ट 75-80% आपको पता चले कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस वक्त माफिया हमारे खिलाफ नबर आजमा है, इस वीडियो को वायरल कर दें, जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दें। शायद आप किसी अपने मुसलमान भाई को नुकसान से बचा सकें और क़यामत के रोज़ यही चीज़ आपकी शफात का बायस बन सके। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। वीडियो लंबी है लेकिन आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।